पूजा पर्व को लेकर शहर भर में पर्व मनाने वाले के बीच हर तरफ खुशी देखी जा रही है। देर रात तक लोग दर्शन के लिए अपने अपने परिवारों के साथ पूजा स्थलों पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही साथ पूजा स्थलों पर अलग अलग रूप देकर पंडालों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। वहीं रंग बिरंगे छोटे बड़े लाइटों से पूरे पंडाल को जगमगा दिया गया है। इस पर्व में शहर भर में चहल पहल भी काफी बढ़ जाती है। देर रात तक लोग सभी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी करते नजर आ रहे हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर चौक चौराहे पर सुरक्षा बल तैनात है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी किसी भी लोगों को नहीं उठानी पड़े और शांति के माहौल में लोग पर्व को मना सके। वीडियो में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि काफी अच्छे ढंग से रंग बिरंगे बल्बों से पूरे शहर को जगमगा दिया गया है। वहीं अलग अलग पूजा स्थलों की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें हसन चौक, मौलागंज, रहमगंज, लहरिया सराय आदि पूजा स्थलों की तस्वीरें शामिल हैं।
बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भारत सरकार के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से सोमवार को दिल्ली में मुलाकात कर बिहार के हवाई अड्डों के विस्तारीकरण और बेहतरी के लिए मदद मांगी। खासकर उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान की बढ़ी कीमतों पर उनका ध्यान आकर्षित किया। वहीं जब मंगलवार को मंत्री संजय झा दिल्ली से दरभंगा पहुंचे तो उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट उड़ान स्कीम के सबसे सफल एयरपोर्ट में शामिल है। उड़ान स्कीम में एयरपोर्ट के संबंध में यह कहा जाता है कि इस एयरपोर्ट से हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा कर सकता है, लेकिन पिछले कई दिनों से यहाँ का अन्य राज्यों का भाड़ा पटना से 2 गुना 3 गुना हो गया है, जिसका मुख्य वजह है मात्र एक है डिमांड और सप्लाई। दरभंगा एयरपोर्ट से स्पाइस जेट को कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। स्पाइस जेट कंपनी के आधार पर विमान को भारत सरकार ने ग्राउंडेड कर दिया है, जिसके कारण दिल्ली से दरभंगा का 3 उड़ान घटकर 1 हो गया है। उसी प्रकार मुंबई और बेंगलुरु से 2 उड़ान होता था, लेकिन वर्तमान में 1 उड़ान रह गया है। दरभंगा एयरपोर्ट में 2 सबसे बड़ा इशू है। ये उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट है। अब उड़ान स्कीम के एयरपोर्ट में तो ये माना जाता है, कहा जाता है कि हवाई चप्पल वाला भी प्लेन में चढ़ सके, लेकिन पिछले दिनों जो रेट है वो बहुत ज़्यादा पटना से डबल रेट, ट्रिपल रेट दरभंगा से हो गया है दिल्ली का। और उसका वजह एक ही है, लार्जली डिमांड और सप्लाई। तो दरभंगा एयरपोर्ट में जो स्पाइस जेट को मिला हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, स्पाइस जेट एयरलाइन को, स्पाइस जेट का आधा जहाज भारत सरकार ने ग्राउंडेड कर दिया, आप लोग की जानकारी में होगा। अब आधा जहाज ग्राउंडेड हो गया, उड़ नहीं सकता है, तो जहां दिल्ली से दरभंगा 3 फ्लाइट था वो 1 फ्लाइट हो गया, जो मुंबई से 2 फ्लाइट था वो 1 फ्लाइट हो गया, बेंगलोर से 2 फ्लाइट था वो 1 फ्लाइट हो गया। ये कल मैंने माननीय मंत्री जी जो केंद्र सरकार के विभाग के मंत्री हैं उनसे आग्रह किया कि आपका सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट है उड़ान स्कीम का, और ये एयरपोर्ट का हाल ये हो गया है कि लोग अब यहाँ से पटना जाते हैं फ्लाइट पकड़ने के लिए, लोग यहीं से पकड़ते थे। और उसका वजह ये है, या तो स्पाइस जेट अब दूसरा उसमें उड़ा नहीं सकता कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, तो या तो वो उड़ाए, लेकिन उसके पास जहाज़ तो है नहीं, या आप दूसरे एयरलाइन को जो टाइम स्लॉट है जो वो उसको मिला हुआ है वो टाइम स्लॉट दूसरे को दीजिए। वहीं मंत्री संजय झा ने कहा कि इन सभी बातों को लेकर भारत सरकार के उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर कहा कि उड़ान योजना का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय एयरपोर्ट दरभंगा एयरपोर्ट के यात्री दरभंगा एयरपोर्ट से अपना सफ़र ना करके पटना एयरपोर्ट से हवाई सफ़र कर रहे हैं, जिसका मुख्य वजह है तकनीकी वजह के कारणों से हवाई सेवा को 1/3 कर दी गई है। इस कारण दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई किराए में अप्रतिशत उछाल आ गया है। और सेकंड, फेयर का कैपिंग कीजिए। उड़ान स्कीम में टैक्स में छूट रहता है नॉर्मल एयरपोर्ट से, तो कैपिंग कीजिए, इससे ज़्यादा का वो नहीं फेयर ले सकता। और जब तक जहाज़ नहीं बढ़ेगा, उड़ान नहीं बढ़ेगा, छठ आने वाला है, दीपावली आने वाला है, ऐसे ही इतने लोग आते हैं, 17 जिला उत्तर बिहार के लोग आते हैं, नेपाल झारखंड तक के लोग यहाँ लैंड करते हैं, तो इतना बड़ा कैचमेंट एरिया, तो उनको जानकारी मिली, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। उन्होंने तुरंत विभाग के जो लोग उनके साथ वहाँ थे उनको कहा कि इसको इमीडिएटली देखने के लिए, और कैसे नंबर ऑफ़ फ्लाइट, रास्ता एक ही है, नंबर ऑफ़ फ्लाइट बढ़ेगा तभी प्राइस कम होगा, नहीं नंबर ऑफ़ फ्लाइट बढ़ेगा तो प्राइस कम नहीं होगा। तो उन्होंने कहा है कि इसको इमीडिएटली देख करके इस पर नंबर ऑफ़ फ्लाइट कैसे बढ़ेगा उसका वे आउट निकालने के लिए, मुझे विश्वास है कि जल्दी इस पर काम हो जाएगा। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल।
बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। जाने माने दिवंगत पत्रकार चंद्रदेव नारायण सिन्हा उर्फ चंदर बाबू की 37वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दरभंगा के पत्रकारों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके द्वारा कायम मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। स्थानीय भगवान दास मोहल्ला स्थित उनके निवास स्थान पर सोमवार को पत्रकार विनोद कुमार की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए पत्रकारों ने कहा कि चंद्रदेव नारायण सिन्हा की सादगी व कर्तव्यनिष्ठा से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। अपने अध्यक्षीय संबोधन में पत्रकार विनोद कुमार ने कहा कि उनकी पत्रकारिता आज भी अनुकरणीय है। प्रमोद गुप्ता ने कहा कि पत्रकारों को स्वर्गीय सिन्हा की तरह सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। पत्रकार संतोष दत्त झा ने कहा कि चंदर बाबू की पत्रकारिता आज के पत्रकारों के लिए प्रेरणादायक एवं अनुकरणीय है। वहीं इस मौके पर कई पत्रकारों ने अपने अपने विचार रखे। ईमानों को जो इन लोगों ने गढ़ा था उनको सुरक्षित रखना होगा और उनको बनाए रखना होगा कि अब इसी पर पत्रकारिता चलेगी, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। वो तकनीक हाथ में रहेगी, वो तकनीक बढ़ती रहे, उसमें भेद नहीं। लेकिन मैंने सुना है उस जमाने के लोगों को हर जिले में ऐसे लोग थे, उन्हीं की बदौलत बिहार पत्रकारिता की उर्वर भूमि रही, चाहे दरभंगा हो या कोई भी जिला हो। और इसमें हम कोशिश करते हैं कि पत्रकार परिवार एक जगह हो, पत्रकार की बात हो। हमारे पिताजी पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। मदन मोहन चौधरी जी, हीरालाल सहनी जी या विनोद बाबू को देखते हैं या प्रमोद गुप्ता जी और प्रदीप गुप्ता जी को देखते हैं तो उनके रूप में स्वर्गीय राम गोविंद गुप्ता जी को याद करते हैं। तो वह ऐतिहासिक और स्वर्णिम क्षण याद आता है जो नई पीढ़ी के पत्रकारों को हम लोग कभी कभी मुलाकात हो जाती है तो बताते हैं। पत्रकारिता भी एक समाज सेवा है। पत्रकारिता पेशा नहीं है, भले बदलते आधुनिक दौर में जब पेशा बन गया हो, लेकिन जो हमारे साथ या हमारे बाद पत्रकारिता करने वाले हैं उनको हमेशा हम कहते हैं कि आपके कंधों पर, आपके कलम पर और अब कहें तो आपके मोबाइल और कैमरे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि किस तस्वीर को कैसे खींचनी है, किस न्यूज को कैसे परोसना है। सर्चलाइट पीटीआई प्रदीप से मेरे पिताजी ने पत्रकारिता की शुरुआत की और उन्हीं की लेखनी की बदौलत चतरिया पंचायत जो वर्तमान में सिमरा निहालपुर पंचायत है 26 साल तक लगातार वहां के मुखिया रहे। ये पत्रकारिता की ही देन। और सबसे बड़ी बात जब हम अपने यहाँ देखते हैं, विनोद बाबू ने चर्चा कर दिया, हालांकि ये बिल्कुल पत्रकारिता की बात है, राजनीति से अलग। राजनीति तो हम मानते ही नहीं है। राजनीति का नाम अगर हम एक सोचते हैं तो वो सेवा नीति होनी चाहिए। नवीन जी से निश्चित तौर पर पत्रकारिता में मैंने बहुत कुछ सीखा है। जब इनका चैनल था उसके बाद हम अपना चैनल प्रारंभ किए। विकट परिस्थिति से गुजरते हुए हमने ये काम शुरू की, लेकिन उस समय से भी एक ही चीज़ था कि हम कभी भी किसी भी मुद्दे पर गंभीरता और आक्रोशित होकर के काम किए, चाहे हमारे खिलाफ जो भी हो, जो भी लग जाए। अब सवाल है चुनाव को लेकर के भी। एक बात हम सीधा कहना चाहेंगे कि 20 साल से हम मेयर को देखे हैं, दरभंगा शहर को देखे, यहाँ की विधि व्यवस्था सारा कुछ देखे हम सभी पत्रकार। कौन सा मेयर ने हम लोगों के लिए क्या किया? अगर नहीं किया
तो एक बार क्यों नहीं हम मधुबाला सेना को एक बार हम समर्थन देके देखें कि एक बार ये भी हम झेल लेंगे। अगर हम 5 मेयर को झेले, एक बार ये भी मेयर को झेल लेंगे, लेकिन हमें एक मौका तो मिलेगा अपने परिवार, अपने समूह को एक चांस देने का। हम इन पर चढ़ कर कह सकते हैं कि हमारे लिए काम आवश्यक है और आप काम कर सकते हैं। ये है। धन्यवाद। हर साल होते हैं, यह अवसर मिलता है। वो हमारे पूर्वज हैं, हमारी पत्रकारिता के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है दरभंगा। राह में खड़े हैं वो मील के पत्थर की तरफ, जो उनको पढ़ लोगे तो मंजिल का पता पाओ। मेरा सौभाग्य रहा है तकरीबन 16-17 वर्षों तक उनके पुत्र नवीन सिन्हा सर जी के साथ काम करने का अवसर मिला। पत्रकारिता की ABCD मैंने यहीं सीखी। यह घर मेरे लिए कार्य क्षेत्र भी रहा, मंदिर भी रहा मेरे लिए। और जो कुछ भी सीख पाया, विनोद बाबू यहाँ बैठे हैं, बहुत डांट खाई है इनकी, बहुत डांट खाई है, जीवन में बहुत रुलाया है इन्होंने, लेकिन अब पता चल रहा है कि आज की यह हंसी उस वक्त के रोने पर ही। नवीन सर से भी बहुत कुछ सीखा, ABCD सीखी, पत्रकारिता धारदार और बिना डरे जो पत्रकारिता होती है वो इन्हीं से सीखी। आज भी मुझे एक वाकया याद है, शहर के एक बड़े बाप के बेटे ने चेन छीन लिया था, पता नहीं विनोद बाबू को याद हो या नहीं। पुअर होम के पास यह घटना हुई थी, मैं उस परिवार को भी जानता हूँ। उसने एक लड़की के गले से चेन छीन ली थी और वो न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.